हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BHIC 134 जिसका हम यूनिट नंबर जो है 4 देखने वाले हैं, जिसका नाम है 1857 औपनिवेशिक सत्ता का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और यहाँ पर देखते हैं। आपका यूनिट नंबर जो है 3 तक कंप्लीट हो चुका है और इस वाली वीडियो में आपका यूनिट नंबर जो 4 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले जो है बात करते हैं परिचय के ऊपर में कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ के ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं। ये सारी जो चीज़ें हम समझने वाले हैं परिचय के अंदर में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो टाइम है वो है 18वीं शताब्दी के मध्य में। तो इस समय में क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक व्यापारिक संस्थान से राजनीतिक सत्ता की ओर बढ़ने लगी थी। यहाँ पर जो बात है वो समझने वाली है। यहाँ पर ये बता रखा है कि जो इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी, व्यापारिक संस्थान थी, यानी व्यापार से संबंधित जो है सारे काम करती थी। उसकी जो रुचि थी वो थी व्यापार करना। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन यहाँ से इनका जो मूड है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ, थोड़ा सा जो है बदलता हुआ कहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा है राजनीतिक सत्ता की ओर बढ़ने की। ठीक है, यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इंडिया में व्यापार करने आए थे, साथ के साथ यहाँ पे राजनीतिक सत्ता भी अपनी स्थापित कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है इनका झुकाव इधर की तरफ थोड़ा सा गया। ये सारी जो बातें यहाँ पर देखेंगे। प्लस में जो कि मुगल सत्ता के पतन के बाद सरल था। ठीक है, तो मुगल सत्ता के आपको पता है जो पतन है वो लगभग हो गया था, ये सारी जो चीज़ें हैं वो चल रही थी। तो उसके बाद क्या ये थोड़ा सरल हो गया। पहले क्या थोड़ा मुश्किल होता, अगर नहीं होता पतन तो अब थोड़ा और आसान हो गया। प्लस में क्या है कि नए अवसर मिल गए थे इनको। ठीक है, अब क्या है कि मान के चलिए आप किसी की जो दुकान है वो बंद हो रही है। ठीक है, तो प्लस में जो समझ रहे हो ना आप, तो जो दूसरी नई दुकान है उसको चलने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी इस तरह की जो चीज़ें थी वहाँ पर थी। और इस यूनिट में हम बात करेंगे राजनीतिक वर्णन की। ठीक है, सॉरी, राजनीतिक वर्णन की बजाय ब्रिटिश शासन की उभरती विचारधारा और परंपराओं की। तो इस यूनिट में हम जो है बात करने वाले हैं ब्रिटिश शासन की उभरती विचारधाराओं की, विचारधाराओं, परंपराओं, इन सभी की जो बात है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझिए प्रारंभिक छवियाँ, इसके ऊपर जो हम यहाँ पर बात करते हैं कि शुरुआती की यहाँ पर देखते हैं क्या बात है, क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर। एडवर्ड टेरी और जॉन ओविंगटन भारत में जो है यात्रा करने वाले शुरुआती यात्री माने जाते हैं। ठीक है, उनमें से एक थे ये, जो भारत में शुरुआत में जो यात्री थी जिन्होंने क्या किया था, यात्रा करते। आपको पता है उस समय जो है लोग यात्रा करा करते थे, एक देश से दूसरे जगह घुमा करते थे। प्लस में क्या है वो लिखा करते थे अपना यात्रा वृत्तांत। ठीक है, और उससे लोगों को पता चलता था कि इस देश में क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जर्नी से रिलेटेड वो जो है चीज़ें यहाँ पर लिखा करते थे। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें, आपने नाम सुना होगा बर्नियर का। ठीक है, क्लास 12th में जो है चैप्टर है उसमें इनका जो नाम है उस चैप्टर था एक, उसके अंदर इनके बारे में बताया गया। तो अगर हम बात करें आरंभिक ब्रिटिश यात्रियों की, ठीक है, तो आरंभिक ब्रिटिश यात्रियों की, तो उसमें क्या है, बर्नियर के लेखन से इनको क्या पता चला है, ऑटोमन और फ्रांसीसी साम्राज्यों के बारे में पता चला है। किन के लेखन से, बर्नियर के लेखन से इनको ये सारी जो चीज़ें पता चली है। प्लस में क्या है, क्लासिकल युग के विद्वान कौन थे, सर विलियम टेम्पल। ठीक है, तो इनका क्या मानना है, इनका मानना है कि ये जो पाइथागोरस थे, ठीक है, प्लस में जो ये थे लिकुरगुस। ठीक है, तो ये और पाइथागोरस, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, भारतीयों से ही शिक्षा जो है वो ग्रहण की थी। ये मानना था इनका, किनका, सर विलियम टेम्पल का मानना था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और बात करते हैं यहाँ पर विलियम जोन्स की। ठीक है, तो इनकी कौन सी बातें थी वो सारी समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भारत के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। ठीक है, एक होता है ना कि रुचि पैदा होती है कि मान के चलो कोई नई मूवी आती है और वो जो मूवी है वो हमारे इंटरेस्ट के टॉपिक पर बनी हुई हो, है ना। हमें सारी जो मूवी हो पसंद नहीं आती, तो जो आपका इंटरेस्ट है, जिस कैटेगरी की आप मूवीज़ देखते हो,
तो उसी कैटेगरी पे अगर कोई फिल्म बनी है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि किसी को देशभक्ति वाली जो फिल्म है अच्छी लगती है, अगर कोई इतिहास पे बनी हुई फिल्म तो वो अच्छी लगती है, तो उसी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई फिल्म आती है तो हमें उसके बारे में क्या है जानने के लिए हम क्या उत्सुक हो जाते हैं। तो ये जो थे क्या कहते हैं विलियम जॉन्स, तो ये क्या थे, ये भारत को जानने के लिए उत्सुक थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अनुभव किया, मतलब इनको लगा, मन में विचार किया इन्होंने, इनको अनुभव किया इन्होंने, इनको लगा कि भारत को ठीक प्रकार से समझने के लिए, अगर भारत को अच्छे से समझना है, ठीक प्रकार से उसकी सामाजिक संस्कृति को समझना है, तो उसके लिए वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत है। उन्होंने ये बात सोची कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वैज्ञानिक अध्ययन की यहाँ पर ज़रूरत है। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, एथिएटिक सोसाइटी नाम की जो एक सोसाइटी थी उसकी यहाँ पर इन्होंने कर दी स्थापना। तो इस सोसाइटी का उद्देश्य क्या था, निकल कर ये आता है सामने हमारे कि इन्होंने इस सोसाइटी की स्थापना तो कर दी, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस सोसाइटी का। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि एशिया में रहकर, ठीक है, या तो एशिया में रहकर या एशिया से बाहर रहकर, दोनों प्रकार से, चाहे वो अंदर रह रहा हो बंदा या बाहर रह रहा हो, दोनों प्रकार से इसका ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, इस सोसाइटी का मेन मोटिव था। तो इस सोसाइटी ने क्या किया, भारत के सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक पक्षों पर बहुत गहराई से डीपली अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, अब हम ये समझेंगे कि इन्होंने क्या किया, इसका डीपली अध्ययन किया, इनको जरूरत क्यों पड़ी ऐसी कोई सोसाइटी की स्थापना करने की और अध्ययन करने की। तो यहाँ पर यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस सोसाइटी को गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग का पूरा समर्थन था। तो भाई अब इनका समर्थन क्यों था, क्योंकि इनको क्या है, इस समर्थन के पीछे कारण था, वॉरेन हॉस्टिंग इतना जो सपोर्ट कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि इनके पास क्या है, कारण है। अब यहाँ पर हम इसको समझेंगे हॉस्टिंग की नीति के अंतर्गत कि क्या बात थी कि ये समर्थन करते थे और क्या कहते हैं यहाँ पर जो है इस सोसाइटी की स्थापना हुई। ठीक है, और ये सब सामाजिक धार्मिक राजनीतिक पक्षों पर क्यों जो है इतनी ज़्यादा अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अब हमारे सामने जो टॉपिक है वो है हॉस्टिंग की नीति। यहाँ पर देखिए, हॉस्टिंग द्वारा एथिएटिक सोसाइटी को प्रोत्साहन करने के पीछे यानी सपोर्ट करने के पीछे एक कारण था, एक विशेष कारण था, और वो कारण था वो भारतीय संस्थाओं के साथ यानी भारत की जो संस्थाएं हैं उनके साथ ब्रिटिश शासन का तालमेल बिठाना चाहते थे। वो चाहते थे, आप समझ रहे हो, जैसे मान के चलो आपको किसी से दोस्ती करनी है, रिश्तेदारी करनी है, या आपको किसी से व्यापार करना है, ठीक है, मेन आता है ये व्यापार करने में, और यहाँ पर तो शासन भी करना चाहते थे। तो ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, हम डीपली उस चीज़ों को समझेंगे, इसलिए देश के इतिहास को और परंपराओं का अध्ययन करना जरूरी था। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जिसके ऊपर वो क्या कर रहे हैं, अपना शासन जमाना चाह रहे हैं, या जहाँ पर वो क्या है बिजनेस करना चाह रहे हैं। आप बिजनेस से इसका एग्जांपल लेते हैं कि जिस क्षेत्र में हम अपना जो है व्यापार चलाना चाहते हैं, बिठाना चाहते हैं, वहाँ पर जो हमारी टारगेट ऑडियंस होगी, ठीक है, हम उसकी डिमांड एंड सप्लाई को वहाँ पर समझते हैं। ठीक है, किस चीज़ की जो है वहाँ पर जो है जितनी डिमांड होगी हम उस चीज़ का वहाँ पर उतना ज़्यादा सप्लाई करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनको समझनी पड़ती थी, और उस समय में ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो परंपराओं को और सामाजिक राजनीतिक स्थिति को ये समझना चाह रहे थे, डीपली अध्ययन करना चाह रहे थे, जिससे इनके कारोबार में क्या होगा, इनको वहाँ पर क्या है, इनके लिए एक प्लस पॉइंट बन के सामने आएगा ये। ठीक है, तो इसलिए ये जो ऐसी चीज़ें हैं वो कर रहे थे। अब देखते हैं यहाँ पर अपना जो है अगला टॉपिक है वह है उपयोगितावादी। ठीक है, तो उपयोगितावादी क्या होता है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। उपयोगितावादी जो है इसका मतलब क्या होता है, ये वो बंदे होते हैं, इनका वो मानना होता है कि जो काम किया जा रहा है वो काम केवल किसी एक बंदे के लिए अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है, वो एक पूरे समूह के लिए या बहुत सारे बंदों के लिए अच्छा होना चाहिए। इनका ये मतलब है, मतलब कि इनका मानना है, देखिए इसमें आ रहा है उपयोग शब्द, तो उपयोग शब्द का मतलब है कि ये चाह रहे हैं कुछ उपयोगी चीज़ें हो। ठीक है, जो ऐसी चीज़ हो जो सबके लिए, सबके हित के लिए बढ़िया हो। ऐसा कोई निर्णय ना लिया जाए जो केवल एक बंदे के लिए अच्छा हो या केवल एक व्यक्ति या संस्था को उससे लाभ पहुँचे। ये ऐसे काम पे जोर देते थे जिससे बहुत सारे लोगों को इससे लाभ हो। ठीक है, तो यही बात है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया यहाँ पर देखिए, उपयोगितावादी का मानना है वह काम शुभ है। ठीक है,
मतलब वह काम बढ़िया है जो सिर्फ व्यक्ति विशेष के हित में ना हो, यानी केवल एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति के हित में ना हो, मतलब हित मतलब भलाई में ना हो, ना होकर व्यापक सामाजिक हित के पक्ष में हो, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग और समाज के हित में हो तो वो बढ़िया है। उस चीज़ को ये क्या मानते थे, बढ़िया मानते थे। तो जो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान कर सके, यानी ज़्यादातर लोगों को उससे फ़ायदा होना चाहिए, ज़्यादातर लोगों को उससे सुख प्रदान होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों में ये क्या थे, ऐसी चीज़ों में ये सहायक थे, सपोर्ट करते थे, ऐसी चीज़ें क्या इनको पसंद थी। उपयोगी शब्द का अधिक जोर देने के कारण, यानी कि इसमें क्या देखिए, इसके नाम में ही क्या है, ये जो विचारधारा है, जो सिद्धांत है, इसके नाम में ही उपयोगी शब्द है। तो इसका इससे ये मतलब निकलता है कि इस पर उपयोगी पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इसलिए सिद्धांत या विचारधारा का जो नाम ही है वही उपयोगितावाद पड़ गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको जो है यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर अगले टॉपिक के ऊपर में। तो यहाँ पर है कानून का प्रश्न। ठीक है, आप इसे भी बोल सकते हो कानून के ऊपर प्रश्न। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब ये जो उपयोगितावादी है, तो उपयोगितावादी ने क्या किया था, कई कई मुद्दों पर प्रश्न उठाए थे। ठीक है, ये इससे आप ये समझ सकते हो उपयोगितावादी से क्या हुआ, कई सारे अच्छे काम भी हुए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे प्रश्न उठाया गया और अलग अलग टॉपिक पर, और ये बोला गया कि भाई ये चीज़ें जो हैं पहले ऐसे जैसे होता है, फॉर एग्जांपल देखो, मान के चलो कि होता क्या है कि कोई एक जो है अंग्रेज क्या बना रहे हैं, कोई कानून बना रहे हैं, तो बोला कुछ जाता है और करा कुछ जाता है। ठीक है, उसका जो पहले स्टार्टिंग की चीज़ें हैं उसको अप्लाई की जाती है, और जैसे जैसे इनका जो काम है वो हो जाता है तो पीछे की जो चीज़ें हैं उसको छोड़ दिया जाता है। तो उपयोगितावादी और ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब इसने क्या किया, जो पुरानी अपनी चीज़ें चलती आ रही थी, मैं अंग्रेज़ों की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, जो पुरानी चीज़ें चलती हुई आ रही थी, फॉर एग्जांपल आपको पता है जो सती प्रथा और ये सारी चीज़ें, जो बाल विवाह चलती हुई आ रही थी, तो इन सभी चीज़ों पर भी जो है प्रकाश डाला था। ठीक है, और इन सभी चीज़ों को क्या किया था, ख़त्म किया था, जो हमारी कुप्रथा थी और ये सारी जो चीज़ें हैं इन सबको। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं एक बार कानून का प्रश्न के ऊपर हम समझ लेते हैं। देखिए, भारत के संदर्भ में ब्रिटिश दृष्टिकोण पर उपयोगितावादी विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा। ठीक है, बेंटिंक ने कानून को परिवर्तन का एक माध्यम बनाकर सती और बालिका हत्या, ठीक है, सती प्रथा आपको पता है, बालिका हत्या आपको पता है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों पर और भारतीय की जो कुप्रथा है उस पर रोक लगाने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। बेंथम के सिद्धांतों के आधार पर कई कानून और दंड संहिता भी लागू की गई थी। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, उपयोगी सिद्ध हुई थी, और एक तरह से आप समझ सकते हो कि एक पॉजिटिव चीज़ें भी बनकर सामने आई थी। ठीक है दोस्तों, तो जो है ये सारी जो चीज़ें थी कुछ इस प्रकार थी। तो यही है, और क्या है कि आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप में जो ज्वाइन नहीं हुए हो तो आप हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। वीडियो पब्लिश होते ही हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, प्लस में क्या आपको कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बाकी जो है आपका ये यूनिट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम पेपर जैसे कि पता है आपको जो है पास आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या जल्दी जल्दी क्या है आपकी जो चीज़ें हैं वो कवर करवा रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी साथ के साथ ले रहे हैं, कई सारी जो चीज़ें हैं वो है, और पेपर जो है आपका जो है वो नज़दीक आ रहा है। ठीक है, तो आप उसकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से करिए। ठीक है, बाकी जो है आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, साथ ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, अगर आपका कोई जो मित्र है जो आपके साथ पढ़ रहा है। ठीक है, और बाकी बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही अगले यूनिट को लेकर।